मैंने अपने जीवन में आज तक अरविंद केजरीवाल जैसा राजनैतिक रूप से निकृष्ट व्यक्ति को नहीं देखा था। बीपीएससी के इस छात्र आंदोलन में चुलबुल पांडे अर्थात प्रशांत किशोर की भूमिका को देख करके आज मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि भारत में राजनैतिक रूप से निकृष्ट अरविंद केजरीवाल से भी कोई एक व्यक्ति है, और वह राजनीतिक रूप से निकृष्ट व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर अर्थात चुलबुल पांडे। यदि छात्र शौचालय और नहाने के लिए गांधी मैदान के पास के सुलभ शौचालय में जा सकते हैं, तो ये प्रशांत किशोर स्वर्ग या चांद से टपका हुआ व्यक्ति तो नहीं है कि इसको वैनिटी बैन के बिना झाड़ा पैखाना नहीं होता है। चुलबुल पांडे, तुम ये बताओ कि तुम्हारे धरना स्थल पर इस आंदोलन में छात्रों के आदरणीय गुरु रमेंद्र सर जो हैं वो क्यों नहीं बैठे हैं? वो गर्दनी बाग के ही धरना स्थल पर क्यों बैठे हैं? इसका मतलब है कि गांधी मैदान में जन स्वराज पार्टी का जो है धरना चल रहा है और छात्रों का धरना तो गर्दनी बाग में ही चल रहा है। अरे राजनैतिक निकृष्ट प्रशांत या चुलबुल पांडे, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार तुमरे जैसा धरना में बैठ करके वैनिटी बैन ने बुलाया है। वो अपने मुख्यमंत्री आवास के टॉयलेट में टॉयलेट करता है, उससे प्रश्न नहीं होगा। तुम भी अपने घर में जाके करो ना टॉयलेट, कोई तुमसे प्रश्न करने आएगा? राजनैतिक रूप से निकृष्ट प्रशांत किशोर को यही कहना है कि वह महिला पत्रकारिता की ढोंग कर रही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम राजनीतिज्ञ बनने का ढोंग जरूर कर रहे हो, क्योंकि तुम पूरे जीवन सत्ता की दलाली किए हो और दलाली करने के कारण ही तुम वैनिटी बैन लेके आ पाए, बाकी लोग क्यों नहीं आ पाता है। मैं अपने जीवन में राजनैतिक रूप से केजरीवाल से निकृष्ट व्यक्ति नहीं देखा हूं। आज मुझे एहसास हो गया कि भारत में राजनैतिक रूप से केजरीवाल से भी ज़्यादा निकृष्ट कोई व्यक्ति है, और वो है प्रशांत किशोर। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, जब से प्रशांत किशोर छात्र आंदोलन को पूरी तरह से बिखेर कर अपने कार्यकर्ताओं को छात्र बनाकर बिठा करके गांधी मैदान में अनशन शुरू किया है, तब से रोज एक नया कंट्रोवर्सी उठ रहा है। आज उसी कंट्रोवर्सी में ये वैनिटी बैन जो आप देख रहे हैं ये चर्चा में आया है, और आज पत्रकार को जिस तरह से यह व्यक्ति जवाब दे रहा था ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए आज चुलबुल पांडे की डिटर्जेंट धुलाई आवश्यक है, उसको धोना ही चाहिए। और अगर मुझसे पूछिए तो मैं अपने जीवन में राजनैतिक रूप से केजरीवाल से निकृष्ट व्यक्ति नहीं देखा हूँ। आज मुझे एहसास हो गया कि भारत में राजनीतिक रूप से केजरीवाल से भी ज़्यादा निकृष्ट कोई व्यक्ति है, और वो है प्रशांत किशोर। आज दोस्तों, जब टीवी पत्रकार चाहे किसी भी चैनल का हो, गोदी मीडिया हो कि एंटी मोदी मीडिया हो, पत्रकार दोनों तरह का है। आज एगो को मोदी फोबिया है और एक को मोदी के समर्थन में बोलना है। तो चाहे वो जो भी पत्रकार हो, लेकिन मुझे उसके प्रश्नों का जवाब देना है, चाहे वो जिस एंगल से पूछे, ये उसकी स्वतंत्रता है। यही तो आर्टिकल 19(1)(a) में है। आप गाइड नहीं कर सकते हैं ना कि मैं किस एंगल से प्रश्न पूछूंगा, ये मेरी मर्जी। कोई दूसरा पत्रकार वो आएगा, वो दूसरे एंगल से प्रश्न पूछेगा। कोई आपके वाहवाही वाला प्रश्न भी पूछेगा और कोई आपसे चुटीले प्रश्न भी पूछेगा। तो आज एक पत्रकार महोदय, बल्कि वो महिला थी, इस राजनैतिक रूप से निकृष्ट व्यक्ति प्रशांत किशोर से उसके धरना स्थल पर गई थी पूछने के लिए। तो जो कुछ भी है उसमें जो प्रशांत किशोर ने जिस भाषा का प्रयोग किया उसको जवाब देना जरूरी है, और प्रशांत किशोर से और सवाल जरूरी है। तो जब
वो पत्रकार महिला जो थी वो प्रशांत किशोर से वैनिटी बैन पर प्रश्न पूछा तो राजनैतिक रूप से निकृष्ट व्यक्ति जो कि प्रशांत किशोर है उसने कहा कि आप जैसे लोग पत्रकारिता के नाम पर ढोंग कर रहे हो। हमको इस राजनैतिक रूप से निकृष्ट प्रशांत किशोर को यही कहना है कि वह महिला पत्रकारिता की ढोंग कर रही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम राजनीतिज्ञ बनने का ढोंग जरूर कर रहे हो, क्योंकि तुम पूरे जीवन सत्ता की दलाली किए हो और दलाली करने के कारण ही तुम वैनिटी बैन लेके आ पाए, बाकी लोग क्यों नहीं आ पाता है। जब महिला आगे प्रश्न पूछती हैं तो यह राजनैतिक निकृष्ट व्यक्ति कहता है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी किस टॉयलेट पर बैठकर टॉयलेट करते हैं। मुझे तो यहां यह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर मानसिक रूप से बीमार हो गया है। तुम्हारे जैसा मैं प्रशांत किशोर को बताना चाह रहा हूं कि अरे राजनैतिक निकृष्ट प्रशांत या चुलबुल पांडे, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार तुम्हारे जैसा धरना में बैठ करके वैनिटी बैन नहीं बुलाया है। वो अपने मुख्यमंत्री आवास के टॉयलेट में टॉयलेट करता है, उससे प्रश्न नहीं होगा। तुम भी अपने घर में जाके करो ना टॉयलेट, कोई तुमसे प्रश्न करने आएगा। कैसा कैसा आदमी आ गया है राजनीति में। काम कुछ और था, काम था हर चुनाव में पार्टी के साथ दलाली करके पैसा कमाना। अब सोचता है कि हम फ्रंट सीट पर आकर के बैटिंग करने लगे। अरे तुम राजनीति किए कब हो कि तुमको राजनीति समझ में आएगा। तुम तो सत्ता के साथ दलाली किए हो, तो तुमको दलाली समझ में आएगा जो तुम अभी कर रहे हो गांधी मैदान में। अब आइए दोस्तों, जब इससे प्रश्न पूछा गया कि ठीक है वैनिटी बैन मंगाए, अच्छा है, तो इस वैनिटी बैन में केवल चुलबुल पांडे ही जाता है कि वहां बैठे हुए सभी छात्र जाते हैं। कारण अगर चुलबुल पांडे मुख्यमंत्री बनने का दिवा स्वप्न देख रहा है तो उसको आर्टिकल 15 याद तो होना चाहिए। तो चुलबुल जी चुलबुलाते हुए पूछते हैं, कहते हैं सबके लिए वही कंबल है, जो मैं ओढ़ रहा हूं वही ओढ़ रहे हैं, सबके लिए वही गद्दा है। तुम सच्चे में मानसिक रूप से बीमार हो गए हो क्या जी? तुमसे वैनिटी बैन के बारे में पूछ रहा है ना कि छात्र इसमें भी यूज करते हैं कि नहीं, तुम कंबल और चद्दर दिखा रहे हो। अरे कंबल चद्दर तो यकीन होगा धरना स्थल पर। तुमसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब तुम दे पा रहे हो कि इस जवाब इसका दो कि इस वैनिटी बैन में केवल तुम ही जाते हो कि छात्र भी जाता है। अब जरा मैं बिहार के तैयारी करने वाले छात्रों को समानता दिखाता हूं। राजनैतिक रूप से निकृष्ट एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल ने ही अपने शीश महल में इतने भयानक टॉयलेट लगवाया था, और चुलबुल पांडे तो उससे भी बड़ा राजनीतिक निकृष्ट निकला कि ये धरना स्थल पर जो है वैनिटी बैन बुला लिया कि भाई हमको स्पेशल क्लास के टॉयलेट में जाना है। मैं प्रशांत किशोर को ये बताना चाहता हूं कि मैं भी पटना के एन कॉलेज से ही पढ़ा हूं। मेरा ग्रेजुएशन पटना के एन कॉलेज से ही हुआ है। 3 बरस पटने में रहे हैं और उसके पहले 2 बरस IIT का तैयारी किए थे। अब बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के बेटा हैं। तुमसे कम राजनीति नहीं जानते हैं। तुम जो सत्ता का दलाली करके फुदक रहे हो, बस वही एगो तुम हमसे आगे हो। पटना के गांधी मैदान में जैसे ही तुम गांधी मैदान पार करोगे, अप्सरा सिनेमा की तरफ जाओगे, वहां सुलभ शौचालय है। तुमको नहीं दिखाई देता है रे चुलबुल पांडे? सारे बच्चे वहां जा रहे हैं। तुम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की बात करने लगा। नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान में वैनिटी बैन बोले हैं क्या कि स्वच्छता अभियान में शौचालय है? कहां कहां से चपाट आदमी सब आ जाता है
एकदम चपड़ घोंचवे हो क्या जी तुमको समझ में नहीं आता है। जब गांधी मैदान में अप्सरा सिनेमा के तरफ जाने पर सुलभ शौचालय कितना बढ़िया जो है पाठक जी बनाए हुए हैं, जब ये सुलभ शौचालय है वहां पे सुलभ इंटरनेशनल का, तो तुमको झाड़ा पैखाना जो है वो बेनेटिए वाला 1 करोड़ में होता है, शौचालय में नहीं होता है रे। तुम समझाने चला है दुनिया को। तुमको आज मैं इसलिए इस भाषा की बात कर रहा हूं चुलबुल कि तुम उसी के लायक हो। तुम में संस्कार नहीं है कि एक महिला से कैसे बात किया जाता है। तुम गैर संस्कारी आदमी हो, इसलिए तुम्हारे साथ गैर संस्कारी भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अब सुनिए, ज्यादातर छात्र कहीं लॉज में रहते हैं, वो कपड़ा बदलते हैं चले आते हैं। तुम क्या मधेपुरा से आते हो यहाँ? आके तुम जो है औरंगाबाद से आते हो यहाँ? अरे तुम भी पटने में ना कोई घर उर रखा होगा, तो तुम घर में जाते आराम से भोजनों कर लेते चुपचाप। तुम घर जाते वहां से नहा धो करके चले आते। इसके लिए ये वैनिटी बैन का क्या जरूरत है 1 करोड़ का? अब आइए दोस्तों, अब प्रशांत किशोर को अपने किए हुए का जवाब मिलेगा। और प्रश्न है, यदि वैनिटी बैन प्रशांत किशोर के लिए है तो उस गांधी मैदान में छात्रों के लिए क्या है? यदि छात्र शौचालय और नहाने के लिए गांधी मैदान के पास के सुलभ शौचालय में जा सकते हैं तो ये प्रशांत किशोर स्वर्ग या चांद से टपका हुआ व्यक्ति तो नहीं है कि इसको वैनिटी बैन के बिना झाड़ा पैखाना नहीं होता है। तुमको एसीएम घुसने के बाद पैखाना होता है रे। तुम समझाने चला है, ये बीपीएससी के छात्र को समझना है। अब आइए प्रशांत किशोर, तुम इसका जवाब दो आज कि जब छात्र आंदोलन गर्दनी बाग में कर रहा था तो तुम अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उस आंदोलन को उठा के गांधीनगर गांधी मैदान क्यों लाया? तुम गर्दनी बाग में ही उसी छात्र के धरना स्थल पर क्यों नहीं बैठा? प्रशांत किशोर, तुम इसका जवाब दो। गांधी मैदान में तुमरे एक तरफ मिश्रा जी आईपीएस थे, तुमरे दूसरे तरफ है वो दूसरा आईपीएस, सब जो तुम्हारे पार्टी का लोग है। तो गांधी मैदान में तुम्हारे बगल में छात्र नेता क्यों नहीं बैठ रहा है? जो तुम्हारे अगल बगल खाली जनसुराज का कार्यकर्ता बैठा है, छात्रों को तुम क्यों नहीं माइक देते हो बात करने के लिए? और अंतिम सवाल इस चुलबुल पांडे से है। चुलबुल पांडे, तुम ये बताओ कि तुम्हारे धरना स्थल पर इस आंदोलन में छात्रों के आदरणीय गुरु रमेंद्र सर जो हैं वो क्यों नहीं बैठे हैं? वो गर्दनी बाग के ही धरना स्थल पर क्यों बैठे हैं? इसका मतलब है कि गांधी मैदान में जन स्वराज पार्टी का जो है धरना चल रहा है और छात्रों का धरना तो गर्दनी बाग में ही चल रहा है। क्योंकि छात्र के साथ जो शिक्षक हैं रविंदर सर, वो गर्दनी बाग में बैठे हैं। पांडे जी, ये सब होशियारी नहीं चलेगा। ये बिहार है, एक एक आदमी जो है नस नस से वाकिफ है, और ज़्यादा करिएगा तो बिहार का जनता इस चुनाव में एक एक नस का ऑपरेशन कर देगा। 243 जगह से जो है ना जमानत जब्त हो जाएगा, सब होशियारी धरा रह जाएगा। और अब अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन में आज तक अरविंद केजरीवाल जैसा राजनैतिक रूप से निकृष्ट व्यक्ति को नहीं देखा था। बीपीएससी के इस छात्र आंदोलन में चुलबुल पांडे अर्थात प्रशांत किशोर की भूमिका को देख करके आज मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि भारत में राजनैतिक रूप से निकृष्ट अरविंद केजरीवाल से भी कोई एक व्यक्ति है, और वह राजनीतिक रूप से निकृष्ट व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर अर्थात चुलबुल पांडे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।